प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10 तक। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट आओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों का सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा और उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओश के सदृश बन जाऊंगा। वह शोषण की तरह खिल उठेगा और लेबनोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उनकी शाखाएं दूर तक फैल जाएगी। उनकी शोभा जैतून के सदृश और उनके सुगंध देवदार की तरह होंगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उगाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबनोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्राइम, देवमूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार शरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझाएगा? कौन बुद्धिमान है जो इसका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से
और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ की अध्याय 14 से लिया गया था। ये 40 काल हर मनुष्य के लिए ईश्वर की ओर वापस आने का समय है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम लूकस की सुसमाचार की अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जानते हैं। वह पुत्र अपनी स्वेच्छा से पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश जाता है, सब कुछ उड़ा देता है, परदेश में अकाल पड़ता है, तंगी में आता है, तो उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था उद्धार के लिए। एक ही उपाय था, पिता के भवन की ओर वापस आना। दूसरा कोई उपाय नहीं था जीवन प्राप्त करने के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। एक ही उपाय था, अपने पिता के पास वापस आना। आज के पाठ में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। वचन कहता है तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गिर गए हो, तुम अपमानित हुए हो, तुम्हारे पास एक ही उपाय है, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आना। अगले वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ। प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से भीख मांगते हुए प्रभु के पास लौट आओ और ये कहो, हमारा अपराध मिटा दे, हमारा सद्भाव ग्रहण कर। वचन कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर के पास आ जाना और कहना कि हमारे अपराध मिटा दे। वचन कहता है कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ऐसी परिस्थिति में नहीं हो। अब जो करना है सो ईश्वर को करना है, इसलिए ईश्वर के पास लौट आओ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे लिखा हुआ है, ये कहो, असुर हमें बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तू हमारा ईश्वर है। प्रभु तू ही अनाथ पर दया करता है। नबी होशिया के द्वारा प्रभु कहते हैं कि तुम अन्य देवी देवताओं पर भरोसा रखते थे, तुम मूर्तियों पर भरोसा रखते थे, तुम परदेशी राजाओं पर भरोसा रखते थे, लेकिन उससे तुम्हें कोई कल्याण नहीं मिला। तुम गिर गए हो। ईश्वर के पास लौट आओ। ईश्वर से कहो कि हम तुझ पर भरोसा रखेंगे। तू ही हमारी शरण है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी चट्टान है। आगे वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। ये पश्चाताप का परिणाम है। प्रभु कहते हैं, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा। जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु का प्यार हमारे ऊपर उंडेल दिया जाता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी, भरपूर दया। इतना ही नहीं, वाक्य 8 में लिखा हुआ है, इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे, फूलेंगे और लबनान के अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं तो हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। कई लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां, पीड़ाएं आती हैं क्योंकि उनको प्रभु का संरक्षण प्राप्त नहीं है, प्रभु की छाया उनके ऊपर नहीं है, वे अनाथ जैसे हैं।
प्रभु कहते हैं कि अगर तुम वापस आओगे तो तुम मेरे छत्र छाया में रहोगे, तुम्हें मेरा संरक्षण मिलेगा। आगे वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। प्रभु अपने लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे मार्ग पर चलो, और मेरे मार्ग सीधे हैं, टेढ़े नहीं। संसार में लोगों को टेढ़े रास्ते पर चलने की आदत है। प्रभु कहते हैं सीधे मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, प्रेम के मार्ग पर चलो, ईमानदारी के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो, टेढ़े मार्ग पर मत चलो। जो प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और धर्म का जीवन जीते हैं, धर्मी का जीवन जीते हैं, वे उस सीधे मार्ग पर चलते हैं, आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो पापी अपराधी हैं, उनके लिए वो सीधा मार्ग अच्छा नहीं होता है, वे गिर जाते हैं। ये 40 काल हमारे लिए प्रभु के पास वापस आने का समय है। प्रतिदिन प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें बताते हैं, मेरे पास लौट आओ, तुम मेरी छत्र छाया में रहो, तुम्हारे जीवन में तुम सफलताएं देख पाओगे। जैसा कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फले फूलें। योहान का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 8 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता चाहता है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो। पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की छत्र छाया में रहें। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत फिर एक बार याद कीजिए। जब तक वो अपने पिता के भवन में था वो समृद्धि में था, लेकिन जब अपने पिता के भवन से दूर चला गया वो तंगी में आ गया, फिर वापस आ गया, फिर समृद्धि प्राप्त हुई। ये 40 काल हमारे लिए प्रभु की ओर से ये निमंत्रण है, वापस आओ, वापस आओ। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। आपने सुना, तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे और यहूदी धर्म नियमों का धर्म था जो उनके धर्म ग्रंथ में दिए गए थे। कहा जाता है करीब 613 छोटे बड़े सारे नियम मिलाकर 613 नियम थे। और एक शास्त्री यीशु के पास आता है। शास्त्री कौन था? नियमों का ज्ञाता, नियमों की व्याख्या करने वाला। ऐसा शास्त्री यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। यह हमें विधिवरण गंध के अध्याय 6 वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु विधिवरण गंध के अध्याय 6 वाक्य 5 को उद्धृत करते हैं। हमारे संपूर्ण प्रेम का योग्य कोई है तो वो ईश्वर है। ईश्वर को छोड़कर और कोई भी हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो, सारी बुद्धि से प्यार करो, सारी शक्ति से प्यार करो और सारी आत्मा से प्यार करो। तुम्हारे जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दो। सबसे ज्यादा ईश्वर से प्यार करो।
दूसरा है प्रभु उसी सांस में कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह प्रभु ने लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 से उद्धृत किया है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। 613 नियमों को प्रभु ने 2 नियमों में बांध दिया। अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारे हृदय से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। जितना तुम अपने आप को प्यार करते हो उतना ही अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने आसपास के लोगों को प्यार करो, मनुष्यों को प्यार करो। मूसा के द्वारा ईश्वर ने 10 नियम दिए और यहूदियों के लिए 10 नियम सबसे बड़े नियम थे और ये 10 नियम भी 2 नियमों में बांधा जा सकता है। पहले 3 नियम ईश्वर के प्रति है, बाकी 7 नियम मनुष्यों के प्रति। ईश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम ये हमारी नैतिक जीवन का आधार है। ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना यह हमारे जीवन का आधार है। प्रभु यीशु कहते हैं इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। उस शास्त्री ने कहा कि आपने सही कहा है, इससे बड़ा होम बलिदान नहीं है, इससे बड़ा कोई चढ़ावा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने ईश्वर को प्यार करना और अपने पड़ोसी को प्यार करना। प्रभु यीशु के संपूर्ण शिक्षाओं में हमें पढ़ने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से प्यार करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमें शिक्षा देता है, हमें समझाता है, जीवन का मर्म समझाता है। प्रभु आज के दिव्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति और सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार कर सकें और जितना हम अपने आप को प्यार करते हैं उतना ही हम दूसरों को प्यार कर सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनका आज का संपूर्ण दिन तेरी आशीषों से भरा दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का